अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? लो जी बच्चों, आप लोगों की नई किताब आ गई है। नई किताब मैथ की 2025 के लिए और उससे आगे के लिए। तो अगर आप पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सारा थोड़ा सा काम जो है ना देखिएगा। नई बुक आ गई है मैथ की, अभी मार्केट में कहीं नहीं है, ठीक है। कुछ थोड़ा से चैप्टर्स जो है वो आगे हैं, तो जो अभी प्री 9 वाले बच्चे हैं वो अभी से पढ़ना शुरू कर लें। अब प्राइवेट वाले स्कूल्स का आपको पता है कि वो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक पढ़ा रहे हैं, आपने वो नहीं पढ़नी। आपकी पीसीटीबी की बुक है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, आपकी पुरानी किताबों में भी यही लिखा हुआ है। तो अभी जो मैं आपको किताब से करवाऊंगा ये पीसीटीबी की है और तमाम बोर्ड्स के लिए है। गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सिर्फ फेडरल बोर्ड को छोड़ के बाकी सारे जो 9 बोर्ड है हमारे पंजाब के, वो सारे के सारे यही बुक पढ़ते हैं। तो आपने इसको पढ़ना है और ये थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम आसान से आसान तरीके से समझाऊं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। आपने सिर्फ ये करना है कि वीडियो डाउनलोड करके नहीं देखनी, लाइव उसको देख लेना है, क्योंकि उसमें मेरा भी भला होगा, वॉच टाइम मेरा भी बनता है। तो अभी शुरू करते हैं। 1.1 ये हमारा रियल नंबर वाला चैप्टर है और साथ में आपको बुक दिखा भी देता हूं कि ये रियल है, पीसीटीबी की बुक है, अभी पब्लिश होने के प्रोसेस में है, 2-3 माह के अंदर उसने आ जाना है। तो तब तक जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि मुश्किल चीजें हैं, जितना जल्दी होगा उतना ही बेहतर होगा। अपने दोस्तों को भी बताएं और इसको पूरा देखें। जी बच्चों, ये देखें आपके सामने किताब है मैथमेटिक्स की, 9 लिखा हुआ है। ये ज़ाहिर लोगो जो बना होता है अमानत दयानत शराफत, ये हमारे पंजाब का है। अब देखिए लिखा भी है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ठीक है। यही किताबें हमारी छापते हैं। और ये देखें जो मेन काम ये है, जो भी चेंज हो के आनी थी, वो लिखा हुआ है कि दिस टेक्स्ट बुक इज बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2023, ठीक है जी। तो उसके अंडर है ये, और ये इसके चैप्टर है कितने, तकरीबन ये 13 चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 1 अभी मेरे पास ये 6 चैप्टर आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह जब तक बुक आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मुश्किल चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए लॉजिक है, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, काफी जो फर्स्ट ईयर वाली चीजें हैं ना वो भी इसमें आ गई हैं। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर ले, लेट ना करें, और जितना मैं उसको समझाता हूँ आसान आसान तरीके से इसको समझें, कॉपी पेंसिल पकड़ ले, थोड़ा सा टाइम दे। मुश्किल काम है लेकिन इजीली हो जाएगा अगर आप प्रॉपर्ली चलेंगे मेरे साथ। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको ये पूरी ये बुक करवाऊंगा और उसके बाद टाइम का भी कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों शुरू करते हैं। देखिए कॉपी पे मैंने लिखा हुआ सारा, मैं इसी तरह समझाता हूँ कॉपी के ऊपर, और इस तरह ज्यादा अच्छी समझ आती है। इधर मैंने लिख दिया 9 क्लास है, न्यू बुक है, 2025 से ऑनवर्ड है, पीसीटीबी तमाम बोर्ड्स के लिए, गुजरांवाला लाहौर पिंडी मुल्तान फैसलाबाद साहिवाल सब के लिए है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा और इसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हमें पढ़ने हैं। ये जो रियल नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, ये देखिए आप गिनती, आपने ज़ाहिर है गिनती से साथ ही वास्ता पढ़ा हुआ सारा सारा टाइम जो हम मैथ पढ़ते आ रहे हैं, हम गिनती है 1 2 3 पहाड़े पढ़ना, याद करना, ठीक है, प्लस करना, माइनस करना, ये सारे रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है डिफरेंट कैटेगरीज है। तो शुरू में आपकी बुक में ना उससे थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है, लेकिन ज़ाहिर हिस्ट्री कहीं आनी नहीं है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी, पुरानी तहजीबें, वो चंद तहजीबें उसने बताई हुई है कि वो लोग क्या करते थे। सुमेरियन थे 4500 से लेकर 1900 बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के, ये उनका टाइम फ्रेम है कि इसके अंदर था। तो उन्होंने जो अपनी गिनती बनाई हुई थी वो बेस 60 के हिसाब से थी। अभी जो हमारी गिनती है ना वो 10 के हिसाब से है, उसकी बेस 10 है, क्योंकि 10 से ज्यादा नंबर नहीं होते हमारे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जब 10 आता है तो वो 1 0 को लगा करते हैं। तो ये हमारी बेस है, 10 की बेस है जो अभी यूज हो रही है। लेकिन जो सुमेरियन थे वो बेस 60 को यूज करते थे। अच्छा ये एमसीक्यूज में आ सकती है इस तरह की चीजें ना, तो समझ लेनी जरूरी होती है। इजिप्शियन जो थे, इजिप्शियन का जो टाइम फ्रेम था 3000 से लेकर 2000 बिफोर क्राइस्ट का था, और इन्होंने डेसिमल सिस्टम यूज किया था 10 डिजिट वाला, ठीक है। और जाहिर है कि वो उन चीजों को शो कराने के लिए सिंबल्स यूज करते थे। अब देखना अभी हम 1 लिखते हैं तो ऐसे होता है, 2 लिखते हैं तो ऐसे होता है, तो वो कुछ और चीजें, वो जानवरों की शक्लें, उस तरह की चीजें वो यूज करते थे। फिर रोमन्स जो थे वो 500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 500 क्राइस्ट के बाद तक, ठीक है ना, हदीसा के 500 साल बाद तक ये इनका जमाना था रोमन्स का। और इनका जो काम था वो यूरोप के अंदर ज्यादा, इनकी जो गिनती वगैरह थी वो वहां पे यूज होती थी, इनको हम रोमन लैंग्वेज कहते थे। उसके बाद इंडियंस आए, इंडियंस ने भी जाहिर इस पे काम किया काफी सारा। तो इनका जो दौर था 500 से लेकर 1200 क्राइस्ट तक था, आफ्टर क्राइस्ट कह ले उसको। और यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इंडियंस ने जीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जीरो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इंडियंस ने, ठीक है। और ये डेसिमल सिस्टम साथ उन्होंने यूज किया। जो अरब्स थे, अरब ने फिर बहुत ज्यादा काम किया था मुसलमानों ने, वो इसमें मूसा ख्वारिज़मी का जिक्र आता है बहुत दफा। तो इनका जो जमाना था 800 से लेकर 1500 तक का था, ये जो हमारा साल अभी चल रहा है ईस्वी साल। और इनका जो प्रॉपर हमारी जो गिनती थी 0 से लेकर 9 तक, जो अभी भी हम यूज करते आ रहे हैं, अरब्स ने इसको इस्तेमाल किया था। और जो प्रेजेंट मॉडर्न इरा है वो कहता है 1700 लेकर प्रेजेंट अब तक जो चल रहा है, इसमें उन्होंने काम किया था लोगों ने। इसमें इसको मॉडर्न कहते हैं, इसमें बाइनरी सिस्टम भी यूज किया था। ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसमें 0 1 वगैरह होता है, तो वो बाइनरी सिस्टम है। हेक्साडेसिमल भी है जिसमें 16 बेस होती है। जब आएगा फिर हम देखेंगे कंप्यूटर में ज्यादा ये चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इसकी जो थी ना वो हिस्ट्री थी। अब आज असल काम के ऊपर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने 8 क्लास में पढ़ी होगी। ऐसे नंबर्स जिनको बटे में लिख सकते हैं, ओवर में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। एक बात याद रखें, अब उर्दू मीडियम कोई नहीं है, ठीक है, सारा कुछ इंग्लिश मीडियम है, तो घबराना नहीं है, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स पे ध्यान रखें, इंशाल्लाह समझ आ जाती है। गवर्नमेंट मीडियम के हैं, प्राइवेट मीडियम है, सब ने आप ये इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है, ठीक है। तो पी ओवर क्यू बटे की शक्ल में, जैसे हम लिखते हैं 5/2, ठीक है, 3 ओवर 5, तो ऐसे करके जो भी नंबर्स लिखते हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। आपको याद है रैशनल नंबर से पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, एक से लेकर गिनती जितनी जाती है वो नेचुरल है। अगर आप उसके साथ 0 को लगा लें तो होल नंबर हो जाते हैं, 0 1 2 3। फिर एक जी होते हैं नंबर, जी में क्या होता है, माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं, और साथ 0 भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये 0 प्लस वाले माइनस वाले ये सारे जी होते हैं, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन में लिखा होता है कि हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो जी से बिलोंग करते हैं। पी ओवर क्यू बिलोंग करता है जी से, यानी इधर से कोई नंबर्स आएंगे, 5/2 3/9, माइनस में भी आ सकता है। 0 भी रैशनल होता है क्योंकि 0 के ओवर में भी आप लिख सकते हैं 1। तो जिसको भी ओवर में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल की किस्म होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये है कि जब आप ज़ाहिर बटे में लिख रहे हैं ना 5/2 3/9, तो इनको अगर आप लिखें 5 को अंदर रख के और 2 पे डिवाइड कराएं तो फिर देखेंगे भला वो डिवाइड कहां तक जाता है। जैसे ये 1/4 है तो 1 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करें या कैलकुलेटर में करके देख लें तो ये 0.25 आता है, यानी खत्म हो जाता है। 5 के बाद आगे और कोई नंबर नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है उसे। तो इसको हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, एंड हो जाता है उसका। इसी तरह 8/25 करेंगे 0.32, आगे 4-5 नंबर आ जाए लेकिन कहीं ना कहीं एंड हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसी के साथ इसका एक बाई भी है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं कि अब ये ऐसा है कि जो टर्मिनेट नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, चलता चला जाता है। जैसे 1/3 है, अब 1 को अंदर रख के तो आप 3 पे डिवाइड करें तो 3, अब देखेंगे 1 तो नहीं होता, 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, 3 3 9, अब माइनस कराएं तो 1 आएगा, फिर 0, अब बार बार 3 आता जाना। तो ये इसको हम कहते हैं रिपीट होती है। इसको ये इंग्लिश का वर्ड है रेकरिंग। रेकरिंग वर्ड होता है, 0.3333 आई जा रहा है।
और अगर ये ऐसे रेकर हो रहा हो तो उसको हम ए की 3 लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब फिर हमें समझ आ जाती है कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। बार का मतलब बार बार रिपीट हो रहा। 0.166 अब 6 बार बार आ रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा दे। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। अच्छा, ये भी रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं, ये आगे उसने बुक में पूछा हुआ एक्सरसाइज में, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग हो जाए वो भी रैशनल है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रेकरिंग हो तो वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसी के साथ आगे आ जाता है इरैशनल नंबर्स। अब जो इरैशनल नंबर्स है जाहिर है रैशनल का उल्ट होते हैं, ठीक है। उसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटा नहीं बना सकते, तो वो फिर इरैशनल है। अच्छा, इरैशनल का जो सेट होता है ना उसको क्यू डैश से शो कराते हैं, और जो रैशनल है उसका जो सेट होता है उसको क्यू से शो कराते हैं। ये थोड़ा सा ज़हन में रख ले। तो इरैशनल ये हो गया। और फिर इसमें भी जब अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो उसमें कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे पिछले में पैटर्न था ना, 3 रिपीट हो ही जा रहा है बार बार, ठीक है। इनमें रिपीट कोई नहीं होगा, बस ऐसे आएगा 0.53922105, तो रेपिटेशन नहीं है, ठीक है। अब हर दफा अगला नंबर क्या आना है हमें नहीं पता। तो ऐसे नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रेकरिंग भी होंगे, तो इनको हम कहते हैं कि ये इरैशनल है। तो इरैशनल की कुछ शक्लें हमने यहाँ लिखी हुई हैं। पाई भी इरैशनल होता है, ई या आपके कैलकुलेटर के अंदर ये बने हुए हैं, और अंडर रूट वाले सारे होते हैं। अंडर रूट वाले बस ये याद रखना है कि अगर अंडर रूट में आ जाए 4, स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाए ना तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, एक्जैक्ट नंबर आ जाता है। लेकिन अगर 5 आए तो उसका एक्जैक्ट नहीं आएगा, वो 2 पॉइंट समथिंग आगे चलता जाएगा। तो इसलिए जिनका पूरा पूरा आ जाए ना वो रैशनल है, लेकिन जिनका पूरा पूरा ना आए, पॉइंट बढ़ता चला जाए, वो इरैशनल होते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे होते हैं, मतलब 4 का अंडर रूट, फिर 9 का, फिर 16 का, तो इनको छोड़ के, इस तरह की और शक्लों को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, वो इरैशनल नंबर होंगे। अब आगे उसने बताया हुआ कि नंबर लाइन के ऊपर चीजों को कैसे शो कराते हैं, वो जाहिर आप सवाल करेंगे ना तो फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी, ऐसी जुबानी कोई हाथ पर नहीं पड़ना हमारे। तो अब आ जाएंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जैसे मैंने बताया कि सारे ही नंबर रैशनल और इरैशनल सबको इकट्ठा कर लें, एक ही जगह बिठा दें सबको, तो ये यूनियन है। रैशनल इरैशनल सबको यूनाइट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो इनको हम कहते हैं ये रियल है। रियल में हकीकी एक्चुअल नंबर्स जिनका हमारे साथ वास्ता पड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन जाहिर इसके अगेंस्ट भी एक नंबर होता है जो इमेजिनरी होता है, वो में भी कभी आया आगे, में भी 10th में आ जाए, तो इमेजिनरी पढ़ते हैं, वो भी बड़े मजे के होते हैं। तो बहरहाल अभी हमने रियल को पढ़ना है। तो रियल में रैशनल और इरैशनल इकट्ठे हो जाते हैं। अब असल काम आ गया आगे कि रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, खसूसियात, ठीक है। और प्रॉपर्टीज किस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हिसाब से। अब ये देखने में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आपको समझ आ रही है कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप कहेंगे ये तो काम ही कोई नहीं है। तो देखें, इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज है। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर। अब क्लोजर क्या होता है? क्लोजर ये है कि अगर आप रियल नंबरों में से कोई 2 नंबर ले लें, जैसे मैंने लिखा है ए और बी, आर में से लिए, मसलन 2 और 3, मैंने मिसाल ली है कि 2 और 3 रियल नंबर हैं, तो कहते हैं इनको जब आप जमा करवाते हैं तो वो भी रियल नंबर होता है। अब देखें, जमा करवाएं इनको, 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 भी रियल नंबर है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये कोई इमेजिनरी नहीं हो जाता कि प्लस करवाने से कोई नई बला बन जाती है, वो वही रहता है, उसी तरह का रैशनल जो क्या कहते हैं इसको, रियल नंबर ही रहता है, ठीक है ना। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी नया नंबर आएगा वो भी रियल ही होगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बड़ी आसान, कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों का आंसर सेम आता है। यानी 2 में 3 ऐड कर लें या 3 में 2 ऐड कर लें, भाई आना तो 5 ही है ना। तो इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। ये कम्यूटेटिव में 2 चीजें होती हैं और उनको हम आगे पीछे करके देखते हैं। तो ये कम्यूटेटिव, क्योंकि इसी के साथ आना है एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में 2 चीजें होती हैं, एसोसिएटिव में 3 चीजें होती हैं, a b c, ठीक है। काम वही है कि a प्लस b प्लस c हो और a प्लस b प्लस c हो, सेम बात है। यानी सिर्फ क्या है, ऑर्डर चेंज करना है, पहले इधर इनको हल कराना है, इधर इनको हल कराना है, बाद में उसके साथ। तो ये इजी है, देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 2 मिलके 9, इसी तरह 2 और 3 मिलके 5, 5 और 4 मिलके 9, दोनों साइडें बराबर आ जाती है। तो ये एसोसिएटिव। अब यहाँ आपने क्या याद रखना है, कम्यूटेटिव में 2 चीजें होती हैं, एसोसिएटिव में 3 चीजें होती हैं। उसके बाद ये आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही अहम है। आइडेंटिटी ये होती है कि एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको किसी नंबर में जमा करवाए ना, ऐड करवाए, तो उससे कोई फर्क ना पड़े। अब देखें, 0 ऐसा नंबर है कि जिसको जिसमें मर्जी जमा कराए, मतलब 5 में 0 ऐड करवाए तो क्या होता है, कुछ भी नहीं, 5 ही रहता है। 6 में 0 ऐड कराए, 7 में, 8 में, तो 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसके ऐड करवाने से आंसर फिर वही रहता है, ठीक है। 0 प्लस a कर लें या a प्लस 0 कर लें, बात वही है, ठीक है, कि आंसर a रहना है। तो फिर 0 को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी है। तो नाम थोड़े से याद करने हैं। इनवर्स कहते हैं उल्ट को। तो जमा के लिहाज से उल्ट क्या हो सकता है, तो वो जाहिर है a प्लस माइनस a, यानी उल्ट वो चीज होगी कि जिनको इकट्ठा किया जाए तो आंसर 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो a में माइनस a करेंगे तो खत्म होगा ना, जैसे 5 में से 5 माइनस करें तो फिर 0 आता है, ठीक है ना। तो फिर वो -5 जो है वो 5 का इनवर्स होगा, तो हम कहेंगे कि माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। इनवर्स तो है लेकिन एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से, अभी ज़रब के लिहाज से आना है। तो यही जो हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये जमा के लिहाज से। अब इनको दोबारा हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, वही सब कुछ होगा, लेकिन जहां जहां जमा हमने लगाया था प्लस, वहां पे हमने मल्टीप्लाई लगा लेना है। तो यहाँ पे भी हमने सोच लेना है कि भाई कोई से 3 नंबर है जो रियल नंबर्स में से हमने लिए हुए। पहले फिर वही क्लोजर में ये होता है कि फिर दोनों को ज़रब दें, वहां जमा किया था ना, कि दोनों नंबरों को ज़रब दें तो फिर भी जो आंसर आए वो रियल नंबर ही हो। तो जैसे 2 into 3 करें, 2 3 6 आता है, तो 6 भी तो रियल नंबर ही है, कौन सा उसकी कैटेगरी से बाहर चला गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि भाई 2 चीजों को ज़रब दें, आगे पीछे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, a ज़रब b कर लें या b ज़रब a कर लें, दोनों सेम रहते हैं। 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। लेकिन ये याद रखना, बार बार बता रहा हूं, कम्यूटेटिव 2 चीजें, कम्यूटेटिव 2 चीजें, एसोसिएटिव 3 चीजें, ये फर्क याद रखने में आसानी होगी ना। तो एसोसिएटिव में 3 आ जाएंगी। अब यहाँ पे ब्रैकेट का बस ध्यान रखना है, यहाँ bc को ब्रैकेट लगाइए, यहाँ ab को लगाइए, तो काम तो सेम आना है। एग्जांपल मैंने लिख दिया, 3 4 12, 12 को 2 से करें 24, इधर भी करें 2 3 6, 6 4 24, दोनों साइडें सेम आती हैं। तो ये एसोसिएटिव है। फिर इसकी भी ज़रब की भी आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लाई की भी। तो उसकी आइडेंटिटी 1 है, यानी किसी नंबर से किसी चीज को ज़रब दे तो आंसर वही आए। 7 को 1 से ज़रब देंगे तो 7 आएगा ना, ठीक है। तो 1 जो है इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। और इनवर्स फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा, 1 ओवर, यानी 7 का इनवर्स क्या है, 1/7, क्योंकि कट के 1 आ जाता है। 5 का इनवर्स 1/5, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इनवर्सेस आ गए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो गया और प्लस के एडिशन के लिहाज से हो गया। फिर कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि मल्टीप्लाई और प्लस इकट्ठे आ जाते हैं, यानी देखिए a बाहर है, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर b और c प्लस हो रहे हैं, तो बाहर a इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूल होता है कि a को b के पास ले जाए, a को c के पास ले जाए, ये देख लिखा। और ये जो लेफ्ट साइड से आ रहा है ना, इधर ये लेफ्ट है, ये राइट चीज है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से,
ठीक है। इसी तरह अब ये माइनस के लिहाज से होगा तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन, माइनस के लिहाज से हो जाएगा। जब माइनस है तो ओवर माइनस, जब प्लस है तो ओवर प्लस, ठीक है। ये सब नाम याद रखने, एमसीक्यूज में चीजें आ जाती हैं। इसी तरह यही प्रॉपर्टी जो है वो राइट साइड के लिए भी हो जाती है ना। अब सी देखें इस साइड पे ले आए हम, पहले उधर की चीज अब होने वाली, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जाहिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे करके ये दो प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज है इक्वालिटी की, बराबर होने की, चीजें कैसे आपस में बराबर होती है। पहली बहुत सादी सी, बड़ी आसान सी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होता है ए बराबर है ए के, भाई 5 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, अपने आप के बराबर होना, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव असल में रिफ्लेक्शन से बना अक्स, जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को देखते हैं ना, तो अपने आप को, अपना आप, मैं अपने आप के बराबर हूं, ठीक है। तो ये वहां से लफ्ज निकाला उन्होंने कि ए के बराबर होता है, बी के बराबर होता है, ठीक है। ऐसी फजूल सी है। नंबर 2 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये होता है कि अगर ए बी के बराबर है तो आप उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि बी ए के बराबर है, ठीक है ना। ए अगर पढ़ने का अंदाज है ना कि हम ऐसे पढ़ें जी ए इज इक्वल टू बी, तो हम इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यही सिमेट्रिक रहती है प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ये है कि अगर ए बी के बराबर हो, बी आगे से किसी और चीज सी के बराबर हो, ठीक है ना। इसमें कहता हूं जी मैं मेहनत कर रहा हूं तो अहमद भी मेहनत कर रहा है, मेरी और अहमद की मेहनत बराबर है। फिर अहमद को मैं आगे से अली के साथ मैच करूं, मैं कहूं जी अहमद और अली की मेहनत बराबर है, तो इसका मतलब मेरी और अली की बराबर हुई। तो ये कुछ इस तरह का चक्कर है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी हो, बी आगे से सी के बराबर हो, तो इसका मतलब ये होता है ए जो है फिर सी के बराबर होगा, ए इज इक्वल टू सी। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और एक ये एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी बराबर हैं तो अगर ए की साइड पे कोई चीज जमा करवाएं तो बी की साइड पे भी वही चीज जमा कराएं, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे 5 इज इक्वल टू 5 है, सॉरी 7 लिख दिया, तो 5 इज इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं 5 के साथ 6 ऐड करवाऊं तो उस तरफ भी तो 6 ऐड कराऊंगा ना, ठीक है। तो वो बराबर रहेंगे, 11 इज इक्वल टू 11, तो दोनों साइड बराबर है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर ये मल्टीप्लिकेटिव है, जैसे एडिशन के लिहाज से था, ज़रब के लिहाज से भी आ सकता है। ए इज इक्वल टू बी है तो उसका कहता है ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करवा दे तो बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवा दे, दोनों साइड बराबर यानी है, क्योंकि चीज एक जैसी है ना। अगर सी से ऐड करवाते हैं तो सी से मल्टीप्लाई भी सेम से ज़रब दिलाएंगे फिर भी सेम रहेगा, बराबर रहेगा। अब यही दोनों प्रॉपर्टीज उल्ट हो जाती है कैंसिलेशन, तो आप चीजों को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर जैसे लिखा हुआ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो दोनों तरफ सी आ रहा है ना, तो सी कटवा सकते हैं, क्योंकि ए प्लस का सी उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है ना, खत्म हो जाता है आपस में, तो फिर वापस दोबारा से ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जमा के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हो सकता है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो सी सी बराबर है, हमको कटवा दें, कैंसिलेशन कर दें, ए इज इक्वल टू बी, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट ये प्रॉपर्टीज है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अब ऑर्डर होता है कौन सी चीज बड़ी है कौन सी छोटी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पिछली तो बराबरी वाली थी ना, इक्वालिटी वाली, ये ऑर्डर वाली है। पहली है ट्राइकोटमी, इसको ट्राइकोटमी पढ़ते हैं। ट्राइकोटमी होती है कि अगर दो आपके पास रियल नंबर्स है ए और बी, तो 3 केसेस हो सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहां तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, या ये होगा कि ए बी से छोटा होगा, या ये होगा कि ए बी से बड़ा होगा। अब इसके अलावा कोई और सीन आप सोचें, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमने लिखा है कि यहाँ ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी, या बी इज ग्रेटर देन ए। ये देखना, ये खुली साइड होती है, ग्रेटर को शो कराती है, बड़े को, कि बी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी के, तो कोई केस हो सकता है। इसको हम ट्राइकोटमी कहते हैं। ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है आगे से सी से, ए बी से बड़ा है, बी आगे से किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, इसका मतलब ए जो है वो सी से बड़ा होगा, क्योंकि ए सबसे बड़ा हुआ ना। अगर ये ए 20 साल का है, बी 18 साल का है, तो 18 साल वाला आगे 16 वाले से बड़ा होगा, तो फिर ये जो 20 वाला है 16 वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन सी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि ए अगर बड़ा है बी से, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी इधर भी सी जमा करा लें, इधर भी सी जमा करा लें, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइड बड़ी ही रहेगी इससे, ठीक है। बहुत लिखा है। और अगर ए छोटा है बी से, स्मॉलर, ए स्मॉलर देन बी, तो फिर क्या होगा कि सी जमा करवाने से अगेन देखिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम चीज दोनों तरफ ऐड कराई है। तो अगर लेसर का साइन है तो लेसर आएगा, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर जाएगा। ये बात हो गई। आगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है ज़रब की। अब ज़रब में भी वही होता है कि अगर ए बड़ा है बी से, ग्रेटर है, तो फिर दोनों तरफ सी ऐड करवाने से भी ये साइड बड़ी ही रहनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि सी 0 से बड़ा हो, माइनस वाले कम ना हो, ठीक है। माइनस वाले से और फर्क पड़ जाएगा ना। और अगर ए छोटा है बी से, अगेन सी आ रहा है, तो उससे छोटा ही रहना है, ये साइड छोटी रहनी है, अगर के सी पॉजिटिव हो। लेकिन अगर सी नेगेटिव आ जाए, जैसे ये नीचे लिखा हो कि सी नेगेटिव आ जाए, तो फिर क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो सी अगर दोनों तरफ आप लगाते हैं, क्योंकि वो माइनस कैसी, तो फिर उसने बीच वाली साइन को चेंज कर देना। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, मैं दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर हो जाएगा -4 और इधर हो जाएगा -2। अब ये क्या होगा कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि -2 बड़ा है -4 से, उल्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, नंबर लाइन करके देखें, ठीक है। तो नेगेटिव में उल्ट हो जाता है, बस ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह ये है कि अगर ए इज लेस देन बी, तो ए सी आने से फिर ए सी अब ये साइड बड़ी हो गई है, क्योंकि सी छोटा है, माइनस वाला नंबर है। और लास्ट में ये डिवीजन के हिसाब से भी प्रॉपर्टी बनती है इसकी, डिवाइड के लिहाज से। तो डिवाइड के लिहाज से क्या है कि ए इज लेस देन बी, और अगर हम ए और बी दोनों को सी से डिवाइड कराएं तो फिर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइडों में एक जैसा काम किया हमने। तो लेकिन अगेन कंडीशन ये है कि सी बड़ा होना चाहिए 0 से। लेकिन अगर छोटा हो, यानी माइनस की रकम हो, तो माइनस की रकम से जब आप दोनों साइडों को डिवाइड कराएंगे तो बीच वाला सिंबल चेंज होगा, छोटे से वो बड़े की तरफ हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल, उल्ट, कि अगर ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं और उनके सेम साइन है, चाहे दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो हम अगर ये देखते हैं कि ए बी से छोटा है, तो उनको हम अगर उल्टा कर दें, तो उल्टा करने से बीच वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन, या जैसे ये बना लेते हैं कि अगर 5 इज लेस देन 7, ऐसे कर लेते हैं। तो फिर जब इसको ओवर में करूंगा 1/5, तो वो इधर 1/7, ये उल्ट हो जाना है, ये चीज जो है वो इधर को हो जाएगी ऐसे, ये बड़ा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। पॉइंट्स में करके देखें, पता चल जाएगा आपको। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज है, थोड़ी सी रफ है, टफ है, लेकिन एक दफा देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलें जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई, निशानदही करें, दिखाएं ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। कहते हैं ये जो जितने सारे नीचे लिखे हुए नंबर्स, ये हमें बताएं कि ये रैशनल है या इरैशनल है। ये असल में मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, वीडियो बनाई मैंने सारी पहले, लेकिन वो सारी ब्लर आ गया, उस पर सही क्लियर नहीं आई, अब मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है, इससे पहले से मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो नंबर है ये रैशनल क्यों है, बता 2.353535, ये 35 बार रिपीट हो रहा है। तो जब चीजें रिपीट होती हैं तो फिर ये रैशनल नंबर था, ये हमने पीछे पढ़ा कि जब पॉइंट के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, पैटर्न बन रहा हो, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह इसमें 0.6 के ऊपर बार है, तो 6 जो है ये बार रिपीट हो रहा है, इसको हम बार लिख सकते हैं, पीछे भी हमने समझा था। तो फिर ये बार वाली चीज रिपीट होने वाली है, तो ये वही
केस हो गया, तो इसको भी हम रैशनल कहेंगे। फिर 2.236067 और ये चलता जा रहा है, और इसमें देखिए कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई नमूना नहीं है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। तो जब रिपीट नहीं हो रही तो फिर ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। 7 का स्क्वायर रूट, मैंने बताया था स्क्वायर रूट वाले ज्यादातर लोग जो है वो इर्रेशनल होते हैं, सवाए उनको छोड़ के जिनका एक स्क्वायर बन जाता है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है। ठीक है, तो उनके अलावा जितने भी ये स्क्वायर रूट वाले हैं वो सारे इर्रेशनल होंगे। ई भी हमने पढ़ा था वो इर्रेशनल है, पाई भी इर्रेशनल है। अब यहाँ देखें एक इर्रेशनल है और एक रैशनल है, दोनों जुड़े हुए हैं यानी इकट्ठे हैं। लेकिन जब दो चीजें ऐसे जुड़ी हो, लेकिन जो इर्रेशनल है वो बड़ा होता है, क्योंकि इर्रेशनल है उसको भी अपने अंदर जम कर लेना होता है, तो ये भी इर्रेशनल है। और ये दोनों इर्रेशनल है, दोनों इर्रेशनल जब प्लस हो रहे हो तो फिर भी इर्रेशनल ही रहता है। आगे कुछ केसेस है 15/4, ये तो पहले से ही जाहिर ओवर बना हुआ है ना, तो रैशनल में तो हम ये कहते हैं कि ओवर बन जाए, बटा बन जाए, तो ये रैशनल है। अब ये जो सवाल है ना, ये देखिए एक किस्म का सवाल है, हल होने वाली चीज है। 2 - 2 का स्क्वायर रूट है, 2 + 2 का स्क्वायर रूट है, तो फिर इसमें जाहिर है कि ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है बन रहा। ये था तीसरा फार्मूला, a - b × a + b, तो ये होता था a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये आपने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पहली अमाउंट जो होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरी का स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में माइनस, तो 2 का स्क्वायर ले 4 और इसका स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है, 2 आएगा, 4 में से 2 निकालें 2, तो ये सारी चीज इसके बराबर है, इस 2 के बराबर है। तो दैट मींस कि 2 जो है इसको तो ओवर में बना सकते हो ना, 2/1 लिख के, तो ये रैशनल नंबर बनना चाहिए। तो ये सारा क्या है, रैशनल नंबर। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब 2 भी अगेन मैंने कर दिया, चलो मैं मिटा के दोबारा आपको बना के दिखा देता हूं, ऐसे बता देता हूं। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर इन नंबरों को शो कराना है, ऊपर से ये है भी इर्रेशनल नंबर। अब इनको शो कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो हमें देखना है कि कैसे। देखिए पहले तो आपने ये देख लेना है कि 2 जो स्क्वायर रूट है ये एक्चुअल होता कितना है, ये आपके कैलकुलेटर के ऊपर जो है 2 का स्क्वायर रूट ले, ये तकरीबन 1.414 और भी ज़ाहिर बड़ी वैल्यूज होंगी, तो यहाँ तक आप लिख लें उसको, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किसके बराबर है। अब आप एक नंबर लाइन बना लेनी है, स्केल के साथ ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले, उस पे 0 1 2 3 -1 -2 -3, या आपने नंबर लाइन 8 में 7 में आई है। ठीक है, एक सीधी लाइन लगाते हैं, बीच दरमियान में 0 होता है, इधर को जमा वाली रकमें होती हैं, इधर को माइनस वाली होती है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ये है 1 पॉइंट समथिंग, तो आपने 1 पे पहुंच के तो रुकना है। ठीक है, क्योंकि 1 तक तो जाना ही जाना है, ये 1 है ना। अब उससे आगे 0.4 है, अब उससे आगे यहाँ तक जाना है, वो कैसे जाना है, उसका एक तरीका है। पहले तो ये करेंगे कि डी ले, ठीक है, डी लेके ना इसको आप रखेंगे 1 के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके, और ये और बिल्कुल ऐसे जैसे जहां पे 90 होता है ना वहां पे इसको ऐसे बना ले और 1 से इसको जोड़ दे। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी लाइन लगा ले, ऐसे ड्रॉ कर ले पूरी लाइन। ठीक है, अब ये लाइन ये जारी होगी ऐसे। ठीक है, ये अब दायरे में बना देता हूं, ऐसे ये लाइन जा रही है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि प्रकार पकड़नी है। पहला काम समझ आ गया कि आपने चूंकि 1 तक जाना था, तो 1 पे आपने एक सीधी 90 डिग्री की लाइन लगा लेनी है डी रख के। ठीक है, अब आपने प्रकार लेके तो इसको आपने इतना खोल लेना, जितनी ये अमाउंट है ना, ये इतना। ठीक है, तो इतना ही इधर से रख के आपने कट कर लेना इस लाइन को, तो ये देखिए यहां पे कट करती है। अब जहां ये कट करेगी उधर से आपने वापस इसको इधर से जोड़ देना। अब वापस इधर को जोड़ेंगे तो ये देखिए ट्रायंगल बन जाती है, इधर को ऐसे और ऐसे, ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाली। और ये देखिए ये यहां तक ये 1 है ना, तो उतना ही हमने ऊपर रखा है, ये भी 1 है, तो ये 1 और ये 1 ये सब ना एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, अगर आपने पढ़ा हो मसला फिसागोरस, तो वो क्या होता है कि अगर ये साइड में अंतर नहीं होना तो इन दोनों के स्क्वायर लेते हैं और उनको जमा कराते हैं। 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, और उनको प्लस करें तो 2, और जब इस चीज फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये 2 का अंडर रूट। तो ये देखिए ये वही चीज है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, मैंने किया भी है इधर। तो बहरहाल आइडिया ये है कि आपने ये बना ली। अब क्या होगा कि आपने ये प्रकार लेनी है और यहाँ 0 पे रख के इतना खोल लेना इसको और इसको ऐसे घुमा लेना। ये देखिए ये मैंने पहले से बनाया हुआ, ठीक है, इसको घुमा के लाएंगे ना तो ये यहाँ पे कट करेगा। अब जहां कट करेगा ये एक्चुअली हमारा पॉइंट होगा, जो वो चाह रहा है कि 2 का स्क्वायर रूट जो है वो कहां आता है। तो आइडिया समझ आ गया कि जितना 1 है उतना ऊपर क्रॉस किया, उसको इधर को लगाया, तो ये जितनी लेंथ है उतनी प्रकार खोल के ऐसे उसको घुमा लिया। ठीक है जी, ये समझ आ गया। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर रूट है। एक और है, ठीक है, ये जरा अगेन उससे भी थोड़ा सा बड़ा है, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से, ये मैंने कर दिया हुआ था क्योंकि पहले मैंने काफी इस पे काम किया है, लेकिन अब क्या करें दोबारा आपको समझाना पड़ रहा है। तो ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें 3 का स्क्वायर रूट है, आपने अगेन कैलकुलेटर पकड़ लेना, उसमें देखना 3 का स्क्वायर रूट आंसर क्या आता है, 1.732। ओके, 1 तक जाना है, अगेन आपने सीधी लाइन लगानी है, 0 1 2 3 ऐसे लिख लेना है। अब अगेन पहला स्टेप वही होगा कि जहां ये जो 1 है, 1 से एक सीधी लाइन ऊपर को आपने लगा लेंगे 90 डिग्री की। ठीक हो गया। अब आपने जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है, उतनी प्रकार खोल के वही बात यहां से उसको क्रॉस कर देना, यहां तक क्रॉस हो गया, इसको मिला देना है। यहां तक काम वही है जो पिछले सवाल में किया, लेकिन आपको पता है कि ये जो चीज आई है ये 2 का स्क्वायर रूट आई है, हमारा तो 3 का स्क्वायर रूट है, तो हमें थोड़ा एक दफा फिर काम करना पड़ेगा कि इस लाइन से रख के ना डी। अब ये जरा मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे डी कैसे रखनी है। तो अब आपने डी रखनी है ऐसे, ये जो जगह है ना यहां पे इसको रखें और लाइन से पे लाइन को चढ़ाएं, इधर वाली जो लाइन है उसके ऊपर लाइन को चढ़ाएं, और जहां पे ऐसे सामने 90 बन रहा है वहां पे आप बना लें। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़ाहिर है मेरा रफ बना है, तो जहां 90 लगता है वहां पे उसको एक लाइन सीधी लगा लें। अब मैंने लेट्स सपोज ये लाइन लगाई है, अब आपने अगेन ये अपनी प्रकार पकड़ती है, जितना ये 1 ये रखा हुआ था या ये रखा हुआ था उतना ही इसको रख के तो आपने आगे से कौन सा लगा देनी है, वो लगा दी। अब इस लाइन को इससे मिलाएंगे ना, तो अब ये जो लेंथ आएगी ये 3 का अंडर रूट होगी। ठीक है, तो ये जो 3 का अंडर रूट है उतनी फिर अब आपने इसको खोलना है यहां से लेके यहां तक, और फिर इसको आपने इधर रख के ऐसे घुमाना है, और जहां पे आएगी तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 3 का अंडर रूट। तो इस जगह पे 3 के स्क्वायर रूट में आपने 2 दफा ट्रायंगल बनानी है, एक दफा ये वाली जो जैसे हमने 2 के स्क्वायर रूट के लिए बनाई, एक दफा यहां से 90 का एंगल बना के वहां पे 1 को क्रॉस करवा के और फिर ऐसे लाइन। तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें अब ये 3 है और इतनी प्रकार खोल लेनी है और इसको घुमाना है और घुमा के हम इधर पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा 3 का अंडर रूट बन जाएगा। अब ये दोनों जो थे अंडर रूट स्क्वायर रूट वाले ये थोड़ा थे डिफरेंट, बाकी जो है वो तो बड़े इजी है। अब देखिए 4 कंप्लीट 1/3 है, आपने अगेन नंबर लाइन बना लेनी है, ये पॉजिटिव वाले हैं तो 0 से आगे की तरफ है 1 2 3 4। अब 4 कंप्लीट है, 4 तक पहुंच के आगे वाली जगह, अब आगे वाली जगह जो है ना उसका ओवर देखे 3 है। अब ओवर 3 ये बता रहा है कि आगे वाली जगह के 3 पार्ट्स होने चाहिए, तो 3 पार्ट्स कैसे बनेंगे, जब आप उसमें 2 छोटी-छोटी लाइनें लगाएंगे, 2 लाइनें लगाने से 3 पार्ट बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, और ऊपर वाली चीज बताती है कि कहां जाना है, 1 तक जाना है, तो 4 से 1 आ गई है, तो 4 कंप्लीट 1/3 ये बनता है। अब इसी तरह यहां पे है तो ये नेगेटिव वाली है, तो नेगेटिव 0 से पीछे की तरफ जाना है, अपनी मर्जी से आप 0 इधर भी ले सकते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट साइड लानी है ना, उल्टी साइड माइनस वाली, तो 0 -1 -2 -3 ऐसे बनाए। अब -2 पूरा है यानी यहां तक, और अगला जो हिस्सा है उसके 7 पार्ट्स होने चाहिए, तो उसके अंदर 6 लाइनें अंदाजे के साथ ही लगेंगी, 6 लाइनें लगाएं, और ऊपर वाला बताता है कि 1 तक जाना है, तो 2 से आगे 1 ये बनता है, -2 कंप्लीट 1/7। ठीक है, तो ये वाला इजी है, इनको बनाना जो है इतना मुश्किल नहीं है। अब आगे वाला जो है कि 5/8 है, तो 5/8 इसके पीछे कुछ नहीं है कंप्लीट, तो पीछे कंप्लीट कुछ नहीं है, तो समझे 0 के पास है आप,
तो जीरो से आगे जाना है तो आगे वाला हिस्सा ये बनता है जीरो से 1 तक वाला, तो उसके 8 पार्ट्स, तो उसमें आपने फिर 7 लाइंस लगानी है, क्योंकि जितने पार्ट्स बनाने हैं उससे एक कम लाइन आपने लगानी होती है, फिर वो उतने पार्ट्स बन जाते हैं। तो ऊपर से 5 बता रहे हैं, 5 तक जाए, जीरो से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 तक, देखें ये वाली जगह, तो 5/8 बन गया हमारा। इसी तरह आगे 2 कंप्लीट 3/4 है, ये आपके सामने बना हुआ है, ये 2 कंप्लीट 4 पार्ट्स होने चाहिए, वो हमने बनाए, 3 तक जाना है, 1 2 3, तो 2 कंप्लीट 3/4 बन गया। तो ये तो काम हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये जो पिछला जो सिलेबस था उसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता था। कहता है कि इन नंबरों को रैशनल नंबर की शक्ल दें। अब रैशनल की जो शक्ल है वो P/Q है, बटे की शक्ल, तो इनको भी हमने बटे की शक्ल में लाना है, ओवर की शक्ल में लाना है। अब वो कैसे लाना है, इसके स्टैंडर्ड कुछ स्टेप होते हैं, वो हम करेंगे। पहले तो उसका नाम रख दे, भाई ये चीज x है, x y z कुछ भी नाम रख दे। फिर चूंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो उसी को बार बार रिपीट करना है, 4 को 4 4 4 हो गया, डॉट डॉट लगा देंगे, ये तो कंटिन्यूड है, चलता जाता है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ एक टोट का याद रखना है, टोट का या फार्मूला कुछ भी, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से जरा दिलानी है, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो 100 से जरा दिलानी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब चूंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस साइड में भी 10, इस साइड में भी 10, ठीक है। अब जब इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट में एक डिजिट आगे जाना है, 4.44 हो जाएगा, तो ये देखें ये हमारा आ गया 4.44 और उधर 10x। अब यहाँ ये करें कि पॉइंट से पीछे वाली चीज कंप्लीट चीज होती है, तो ये 4 कंप्लीट को लैदा कर दें और 0.44 को लैदा कर दें, जीरो खूबसूरती का लगा ले, डजंट मैटर, 0.44। अब ये 0.44 हमारा x था, ये अगर आप देखें, ये देखें, ठीक है, x इज इक्वल टू दिस वन, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये 0.44x है, तो आप उसकी जगह पे आप x लिख दें, ठीक हो गया। अब फायदा क्या होगा, ये प्लस का x है, उधर गया इस साइड पे, इसके पास तो माइनस का हो जाना है, उसे 10 में से 1 निकाले तो 9, क्योंकि ये x है ना, 10 में से 1 निकाला 9, साथ ही 4, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाए डिवाइड में लिख दे, तो देखें बन गया ना, ओवर 4/9 बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब यही काम बाकियों के ऊपर भी करना है, आगे देखें 0.37 है, दो चीजें रिपीट हो रही हैं, तो फिर पहले नाम रखें उनको, फिर दोनों चीजों को रिपीट करवाएं। अब मैंने बताया था 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, इधर भी 100 इधर भी 100, तो 100 से करने से ये होगा पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा, 2 डिजिट आगे ले जाए, फिर 37 को लैदा कर दें, इस पॉइंट वाले पार्ट को लैदा कर दें, जैसे मैंने आपको बताया पहले। अब ये सारा पार्ट हमारा क्या होगा, x, तो अगले स्टेप में हमने इसकी जगह पे x लिख देना है, तो ये देखें 34 के साथ x लिख दिया, x उधर जाके माइनस 99 हो गया, 100 में से 1 निकाला और 99 ने जाके डिवाइड में कर दिया, तो ये हमने उसको रैशनल नंबर बना दिया बटे वाला। आगे 0.21 वही चीज रिपीट हो रही है, आप जस्ट एक दफा देख लें, नाम रखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, लैदा लैदा किया, x हो गया, माइनस हुआ, ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपके सामने मौजूद है, सेम चीज है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अगेन कोई मुश्किल काम नहीं है, पीछे हमने पढ़ा भी है, दोबारा इसको रीड कर लेते हैं, आसान काम है। देखें a+4 + b, a+4 + b, इधर भी तीनों रकम है, इधर भी वही तीनों रकम है। तो मैंने पीछे आपको पढ़ाते हुए बताया था कि 3 अमाउंट्स हो तो क्या याद रखना है, एसोसिएटिव, 2 हो तो कम्यूटेटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 हो तो एसोसिएटिव, 2 हो तो कम्यूटेटिव, ये ज़हन में बिठाएं। अब ये एसोसिएटिव है, लेकिन ये कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन वाली, क्योंकि इसमें जमा हो रहा है, तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी नीचे देखें, यहाँ पे दो चीजें हैं, सेम सेम, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और जाहिर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वही सारे अल्फाज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे देखें x - x = 0, x में उसका जो उल्ट है नेगेटिव, वो उसमें ऐड हो रहा है और 0 हो रहा है, यानी x का अपोजिट क्या है, उसका इनवर्स, लेकिन ये इनवर्स जो है वो किस लिहाज से, प्लस के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे चले, 16 में 0 प्लस हो रहा है, आ रहा है फिर 16, तो ये 0 वाली जो प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी वाली, क्योंकि आइडेंटिटी का हमें यही पढ़ा था कि आइडेंटिटी ऐड हो तो फर्क कोई नहीं पड़ता उस नंबर में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है किसकी, एडिशन की, जमा के लिहाज से, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये थोड़े से नाम जेन में बिठाने आपने। अब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, पीछे पढ़ा था हमने कि इसमें दोनों चीजें जरा भी हो रहा होता है और प्लस भी या माइनस भी हो रहा होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी साथ है, प्लस भी साथ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, और ये लेफ्ट वाली है क्योंकि लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर, प्लस के ऊपर ही हमने प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, ये सब सारे मैंने लिख दिए हैं, कोई बात है, पहले वाली वीडियो में मैंने बना चुका हूं चीजें, चले बारह है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 100, अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी है, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे भी तीन चीजें हैं, जरब हो रही है, 3 है तो एसोसिएटिव होना चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी 2 चीजें आ गई हैं, लेकिन जरब में है, ना लिखा हो तो जरब होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखा ये बार-बार आती है, 3 हो तो एसोसिएटिव, 2 हो तो कम्यूटेटिव, ये हमें याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने कुछ प्रॉपर्टीज पूछी हुई है, और ये सारी ऑर्डर वाली है, लेस देन ग्रेटर देन वाली। अब यहाँ पे कह रहा है -3 इज लेस देन -1 इंप्लाइज दैट, यानी इसके बाद क्या बन जाता है, इसकी जगह 0 आ गया, इसकी जगह 2 आ गया। अब ये कैसे आएगा, -3 की जगह पे 0 कैसे आ गया, कि -3 में उसने +3 ऐड किया होगा, तो इधर भी +3 कर लेते हैं, इधर भी +3 कर लेते हैं, तो देखें 3 में से 1 निकाले 2 भी बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि इससे ये कैसे बना, ये काम करके, तो दोनों तरफ +3 ऐड हुआ है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी किसकी, ऑर्डर की, ठीक है। एडिशन करवा रहे हैं दोनों साइड पे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन वाला है ना, इसको ऑफ ऑर्डर हम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, a इज लेस देन b, तो फिर 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, तो ये आखिरी प्रॉपर्टी जो पड़ी थी ना, रेसिप्रोकल, तो ये उल्टा हो जाता है ना, बटे में जब ले जाते हैं एक चीज को, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ऑर्डर की, ठीक हो गया। आगे a इज लेस देन b है, तो फिर a में c ऐड हो रहा है, b में भी c ऐड हो रहा है, तो ये फिर वही एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑर्डर की, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ac इज लेस देन bc, और फिर आगे क्या बन गया, a इज लेस देन b, तो दोनों तरफ से उसने cc कटवा दिया। तो कटवाने का मतलब ये है कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कैंसिलेशन भी लिख लें, कैंसिलेशन ऐसे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके लिख लें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऑर्डर की है। इसी तरह से आगे भी वही है, यहाँ पे भी सी कट रहा है, सी कट की चीज आई है ना, तो इसमें भी हम लिखेंगे कि ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, जो ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिख देना, सेम है। और लास्ट में ये प्रॉपर्टी है कि ए बड़ा है बी से, ए बराबर है बी के, ए छोटा है बी के। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, कि भाई दो चीजें या तो आपस में बराबर हो सकती हैं, या एक छोटी होगी या एक बड़ी होगी, तो ये ट्राइकोटोमी वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ पे उसने 2 नंबर हमें दिए हैं, वो कहता है कि इनके दरमियान अंदर अंदर रहते हुए कोई 2 नंबर और बना के दे हमें, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है एवरेज वाला, इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो 1/3 और 1/4 दोनों को हम प्लस करवाएंगे। प्लस कराने का जो तरीका होता है बेटेगा, अगर तो कैलकुलेटर नहीं है तो प्रॉपर ग्राफिकल एलसीएम ले, अगर कैलकुलेटर आपका अच्छे वाला है तो वो तो आपको डायरेक्ट कर देगा, यहाँ तक आंसर डायरेक्ट दे देगा 7/12, वरना एलसीएम है 3 4 12 लिखें, तो 4 1 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, मिलकर 7/12, और उसको 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 2 पे डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2, ओवर में 2 लेंगे मतलब डिवाइड है, तो 2 जो ओवर में आ गया तो 2 ओवर वाला के साथ मल्टीप्लाई, तो 24 हो जाएगा। तो ये पहला नंबर हमें ये मिलता है। अब ये जो 7/24 है ना, ये बेसिकली इनके मिड में आ रहा है यहाँ, तो मिड का और इसका फिर एक मिड ले लें,
ऐसे ही है ना कि अगर आप ये है भाई एक नंबर इधर है और एक इधर है, तो आपने यहाँ वाला फाइंड कर लिया, तो आप इसके और इसके वाला मिड वाला ये भी तो फाइंड कर सकते हैं, वो भी तो उनके अंदर ही है ना। तो अभी हम यही करेंगे कि हमने ये जो 7/24 फाइंड किया है और जो लास्ट वाला नंबर था 1/4, इन दोनों का मिड बना लेंगे। तो 7/24 और 1/4, अब इनका थोड़ा ये गुंजल शुजल मैंने डाल दिया, तो दोनों का एलसीएम लेना है। कैलकुलेटर अच्छा वाला करें, डायरेक्ट ये आएगा, वरना करें 24 एलसीएम, और 24 सेम है, ऊपर वाला एज इट इज आता है, 4 6 24, 6 1 6, 7 और 6 मिलकर 13/24। अब 13/24 के साथ अगेन 1/2 करें तो 2 24 48, तो 13/48 ये हमारा सेकंड नंबर बनेगा। ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो ज्यादा इजी है क्योंकि उसमें सीधे सीधे नंबर है, उसमें बटे नहीं बने हुए। तो एक 3 है एक 4 है, दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड कर दें तो 7/2 बन जाएगा। अब 7/2 और इस 4 का मिड ले लें, जैसे पिछले पार्ट में किया था, इनका मिड करना है ज़वाफिक ले, और ज़वाफिक जो किसी ओवर में कुछ नहीं है एलसीएम, तो ये 2 ही एलसीएम बनेगा। 7 एज इट इज, 2 4 8, 8 और 7 15/2, इसके साथ ओवर में 2 लगाए तो फिर 2 2 4 हो जाएगा, तो ये दूसरा नंबर हमें ये मिल गया। और ये लास्ट वाला भी पार्ट है 3/5 और 4/5, दोनों को हम प्लस करवाएंगे, तो प्लस कराएंगे तो ओवर तो सेम है ना, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 7/5 इंटू 1/2, ठीक है। अब 1/2 करना है फिर ये 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो 2 5 10, तो ये पहला नंबर मिल गया 7/10। अब ये 7/10 और ये 4/5, इन दोनों का अब हम करेंगे, ये लास्ट पार्ट है, तो एंड हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। इन दोनों को प्लस किया, आपके सामने है प्रोसीजर सारा, ठीक है, एलसीएम्स लेने का, तो ये अल्टीमेटली ये नंबर हमें मिल जाता है। ले जी, ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। तो जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब भी कर लें।